कहते हैं कि अगर इंसान को बर्बाद करना हो तो उसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर दो। थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा ये सुनते हुए कि ज़रूरियात पूरी कर दो, इससे कैसे बर्बाद होगा? हमें तो ये बताया गया है कि मुश्किलें, परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ इनसे इंसान बर्बाद होता है, ना कि सारी परेशानियाँ ही अगर दूर हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दिया जाए तो वो बर्बाद होगा। आप यहीं पे अगर आप तारीख़ देखें, तारीख़ में ये क्लियर है कि अ, इंसान जो बर्बाद होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा आसानियाँ जब उसको दी जाती हैं, उस चीज़ से बर्बाद होता है, ना कि दुःख, तकलीफ़, परेशानी, गम वग़ैरह इन चीज़ों से कोई आज तक बर्बाद नहीं हुआ है। आप ज़रा गौर करो इंसान को जो मान लो ज़रूरत होती है उसके लिए वो काम करता है, उसके लिए वो तकलीफ़ें झेलता है। जब उसको मान लो काम करने का मान लो इसीलिए काम करेगा जब उसकी कोई ज़रूरत हो, तो उन ज़रूरतों के लिए वो काम करता है। ख्वाब होते हैं, ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है और उसके बाद ही कहीं उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है और उसका वो कामयाब होता है ज़िंदगी में। अब इसके बरअक्स अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए, ये मतलब प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप कंफर्ट ज़ोन में चले गए, वो कंफर्ट ज़ोन यही होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको मिल गया या अगर दिया गया तो आप मतलब काम करना ही बंद कर देंगे और आपका दिमाग कभी भी आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप इसके अलावा काम करें, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी कौम को भी तबाह करना हो तो उसको फ्री में सारा कुछ खाना-पीना और मंथली पैसा देते जाओ, तो वो कौम भी तबाह हो जाती है। वो कोई नया आविष्कार, नया इन्वेंशन या कोई मान लो कुछ बड़ा कुछ करने की चाहत नहीं रहती उनमें, क्योंकि उनको पता होता है कि महीने की ख़त्म होते ही हमें मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएँगे। ऐसा हमारे साथ यहाँ पे मान लो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि एक लाइव एग्ज़ाम्पल है। जब डिस्प्लेस्ड कश्मीरीज़ कश्मीर से डिस्प्लेस हुए तो उनको खाना-पीना और मंथली कुछ अमाउंट दिया गया और वो कौम इतनी इंटेलिजेंट कौम थी और मतलब अभी भी इंटेलिजेंट कौम है। उनमें से बहुत सारे निकल गए, जो जिन्होंने कामयाब होना था वो निकल गए और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। बट ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो बस डिपेंड उसी पे कर रही है जो गवर्नमेंट उनको मंथली देती है, खाना पीना राशन वगैरह, और जो ऑनरेरियम उनको मिलता है या जो कोई भी अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स करी है। तो अगर वो कौम उसको अपनी जगह पर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट उसका भला कर रही है, बट वो कौम तबाह हो रही है, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं कि आसानी इतनी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ब खुद आ रहा है। तो वो भी मतलब उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते। कुछ बच्चे तो कुछ तो तरक्की कर गए जो इस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ गए, और जो इस कंफर्ट ज़ोन में उधर ही रहे तो वो उस मतलब उस ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाए। जो ज़िंदगी में कमियां हैं वो कुछ सीखने के लिए उसको मजबूर करती हैं। जद्दोजहद तभी करता है जब कोई कमी हो। और क्या इंसान को हर एक चीज़ अगर फ़ौरी मिल जाए, एकदम से मिल जाए, तो क्या उसकी तरक्की रुक जाती है? आंसर इज़ येस, हाँ रुक जाती है। क्योंकि अगर बच्चा रो रहा है तो हम उसकी ज़रूरियात साथ-साथ पूरी कर रहे हैं। बच्चा बोलता है मुझे ये चाहिए, हम फ़ौरन उसको ला के देते हैं। हम इतना भी वेट नहीं करते हैं कि थोड़ा-सा देखें कि वेदर वी शुड गिव द kid to whatever we have to give और whatever he is asking for। हम ये चीज़ नहीं देखते हैं, हम एकदम से उसको प्रोवाइड कर देते हैं। और आने वाले टाइम में वही बच्चा जो है इतनी आसानियों के बावजूद वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसको हर चीज़ आसानी से मिली होती है। और जब ज़िंदगी के साथ सामना होता है तो ज़िंदगी उसको बहुत हार्ड लगती है, सर्वाइव करना बहुत हार्ड लगता है। तो आसानियाँ जो हैं वो इंसान को तबाह कर देती हैं, आसानियाँ इंसान को नाकारा बना देती हैं और इवन कौम को तबाह कर देती है। अब तो ये जिस कौम का मैंने ज़िक्र किया, ये कौम
बहुत ही काबिल कौम थी और इस कौम को आसानियों की बाइस ये आज की डेट में मतलब 40 साल हो गए, लगभग 33 प्लस 34-35 साल हो गए। ये मतलब इनको जो मिल रहा है इस वजह से ये ख़राब हो गए। और ये अब मतलब जो नई जनरेशन है वो भी अब उस तरह की तहकीक या उस तरह के जो काम नहीं कर पा रही है जो करना चाहिए था। क्योंकि इंटेलिजेंट अगर माने तो सुपर इंटेलिजेंट कौम थी जिन्होंने पूरे मतलब कश्मीर को पढ़ाया है। सारे टीचर्स इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे एक टाइम में, आज की डेट में भी हैं, बट वो चीज़ जो आ गई बीच में कि सारा कुछ प्रोवाइड करा गया तो उसने इस कौम को ख़राब कर दिया। और इस कौम का मतलब थोड़ा सा कौम पीछे रह गई बहुत सारे मामलों में। नौजवान को हर एक चीज़ बैठे बिठाए मिल रही है तो उसको तरक्की करने का जज्बा उसके मन में ख़त्म हो जाता है और कोई तहकीक, कोई इजाद या कोई मान लो डिस्कवरी करने का उसके मन में वो ख़त्म हो जाता है। और अगर एक कौम के साथ ऐसा किया जाए, ये वाला एक्सपेरिमेंट किसी कौम के साथ किया जाए तो वो कौम तरक्की तो सोचेगी ही नहीं, क्योंकि तरक्की तब सोची जाती है जब मुश्किलें आती हैं, मान लो इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है तो तब मुश्किलें भी आती हैं और वो जद्दोजहद करता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, कोशिश करता है कि वो ग्रो करे। बट अगर एक कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाए तो वो कौम तबाह होकर रहती है। वो कोई नई डिस्कवरी, इन्वेंशन कुछ भी नहीं करेगी। सिर्फ मान लो अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया तो वो बिल्कुल ही तबाह हो जाए। जब इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्ट में हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको मिलना शुरू हो जाए तो उसका दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर निकलता ही नहीं है। वो ज़्यादा कंफर्ट चाहने की, मान लो इंसान ख्वाहिशों का एक पुतला है, वो ज़्यादा कंफर्ट चाहेगा बनिस्बत कि कुछ करके कंफर्ट लेना जो उसको ऑटो मोड में मिलता है, वो कंफर्ट को वो ज़्यादा चाहेगा कि इससे ज़्यादा मुझे मिले तो तब मुझे आराम आ जाएगा। इसलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा जो कामयाब लोग हैं वो बड़े बड़े मुश्किल हालात से निकलते हैं, ना कि कंफर्ट जोन। जिनको सारी चीज़ें आसानी से मिली होती हैं तो वो ज़िंदगी की पहली ही आजमाइश में टूट जाते हैं और टूट के बिखर जाते हैं। दरख्त के ऊपर लगा हुआ फल झोंकों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो पहले ही टूट जाता है। और जो दरख्त का फल जिसने हवा के झोंके झेले होते हैं वो मजबूती से टिका जाता है और आखिरी मुकाम तक वो पहुंचता है। जब वो पक जाता है तभी वो नीचे आता है। उनको तबाह करने का ये तरीका कतई नहीं है कि उससे सब कुछ छीन लिया जाए, ये वो उसको मजबूत बना देगा, बल्कि ये है कि उसको सब कुछ दिया जाए और उससे ज़्यादा दिया जाए ताकि वो कमज़ोर बना रहे। जैसे मान लो जब तक हम कोई बोझ नहीं उठाएंगे तब तक हमारे मसल्स मजबूत नहीं होंगे। जब तक हम एक्सरसाइज डंबल्स नहीं मारेंगे तो तब तक पेन भी नहीं होगा हमारे बाजू में, और पेन नहीं हुआ तो हमारे बाजू वैसे के वैसे ही रहेंगे। पेन होगा तो तभी गेन होगा ना। तो यही मिसाल है कि अगर किसी कौम को सब कुछ छीन लिया जाए, वो कौम दोबारा से उठ के तरक्की कर सकती है। मगर अगर किसी कौम को ज़्यादा दिया जाए या दिया जाए बैठे बिठाए तो वो कौम बर्बाद हो जाती है। इंसान की ताकत उसके आसपास रखी हुई चीज़ों से नहीं होती है, बल्कि जो ख्वाब हैं, जो चीज़ें हैं, उनको पाने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है वो उसके लिए मतलब एक की फैक्टर। सारी बातें आपको किताबी लग रही होंगी, मगर ये फैक्ट है कि आप अगर पास्ट को याद करें कि कभी कोई मुश्किलात आया हो या कोई परेशानी आई हो और उसको आपने मान लो मेहनत से टैकल किया और कामयाब हो गए, तो यही उसूल है ज़िंदगी का। अगर आसानियाँ प्रोवाइड की जाएं तो उस इंसान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर मुश्किलों से लड़ना सीख गया इंसान तो वो कहीं पे भी सक्सेस पा सकता है दुनिया में। अगर इंसान को बर्बाद करना है तो उसे सब कुछ दे दो।